तो क्लियरली यहाँ पर कच्चे तेल में उबाल जारी है। डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है और साथ ही बुलियन मार्केट में एक स्थिर ट्रेंड फिलहाल देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIS-DIS का एक्शन एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, उसके बाद सीधा आपको स्ट्रैटेजी की तरफ लिए चलते हैं। कैश मार्केट में FIS की तरफ से 1915 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े दिख रहे हैं। 256 करोड़ की बिकवाली FIS कर रहे हैं वायदा बाजार में, तो कैश मार्केट में DIS की 1868 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट वायदा बाजार में FIS की बिकवाली है, हालांकि खरीदारी DIS की कैश मार्केट से आती हुई दिख रही है। चलिए ये तमाम संकेत तो हम देख रहे हैं, लेकिन इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार पर आज की शुरुआत कैसे की जाए, पहली रणनीति आप क्या बनाएंगे, जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार ने कल दमदार एक्शन दिखाया है, एशियाई बाजार की शुरुआत भी ठीक ठाक होती दिख रही है। हाँ, फंड एक्शन में FIS के बिकवाली के आंकड़े हैं। सर, तमाम संकेतों को कैसे समझें और आज के लिए फिर शुरुआत कैसे की जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत काफी बेहतर है। अमेरिका में भरपूर तेजी होती हुई दिखे, जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा। और वैसे भारतीय बाजार कुछ हद तक इसका अंदाजा लगा चुके थे, शायद इसी वजह से SGX निफ्टी में सुस्ती है। और अगर सुस्त शुरुआत होगी तो बहुत ही बढ़िया खरीदारी के मौके होंगे। शुरुआती रेंज जो रहेगी निफ्टी की, वो रहेगी 10,800 10,900 के बीच में। ठीक है, सपोर्ट बहुत नजदीक है और वो है 10,700 से 10,750 दिन के लिए। इस रेंज पर फोकस करिए। इस रेंज में अगर गलती से आए करेक्शन के बाद तो निफ्टी में खरीदारी करने की राय होगी। ऊपर लाइफ हाई के आसपास पहुंचने की कोशिश हो सकती है। एक बार 10,850 को पार किया तो फिर 10,900 10,950 तक की रेंज होगी। माफ कीजिएगा, 17,700 17,750 सपोर्ट रेंज होगी और ऊपरी स्तरों पर 17,900 17,950। लाइफ टाइम हाई हमने 17,947 का बनाया है। वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि तब हम 18,000 के नजदीकी पहुंचेंगे। बाजार रेंज बाउंड भी है, तो ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए और वापस से निचले स्तरों का इंतजार करें। तो मेरा ये समझना है कि शुरुआत के बाद एक तरफ बाजार को जाने दें और जिस तरफ पहुंचे उसके विपरीत एक कॉन्ट्रा कॉल लेना ठीक रहेगा। तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने में भी हर्ज नहीं है। बाजार अभी भी हल्के हैं पुट कॉल रेशियो के लिहाज से। FIS की बिकवाली के आंकड़े आपको बड़े दिख रहे हैं, लेकिन कल बड़ी ब्लॉक डील्स भी होती हुई दिखी, उसका भी असर आपको इन आंकड़ों में नजर आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल सेटअप ठीक है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ चलें, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करके निचले स्तरों पर हल्के रहें, ताकि आपको फिर से खरीदारी का मौका मिले। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कल काफी बेहतरीन क्लोजिंग दी है, 37,800 के बेहद करीब जाकर बंद हुआ है। एक अच्छी मजबूती के संकेत बैंक निफ्टी से भी आ रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में 37,400 37,600 ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट रेंज है। और इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता है तो बिल्कुल डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका आपको बैंक निफ्टी देगा और वो लेना चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 38,000 के आसपास हल्की रुकावट है। एक बार उससे पार किया तो 38,100 38,350 ये वो लेवल है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। इस रेंज में आए तो आप एक बार लॉन्ग पोजीशन हल्की करके वापस से यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों तरफ के ट्रेड के मौके मिलेंगे। तो शुरुआत के बाद इंतजार करें किस तरफ बाजार बढ़ता है, और अगर 17,700 750 की रेंज में आता है वहां पर खरीदारी करनी चाहिए।